फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड फिर से आपके लिए न्यू डिजाइन लाई हूँ। सिंपल सा पैटर्न है फ्रेंड। आप इसको बच्चों के स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, हाफ ब्लाउज में, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, सभी में बन के बहुत ही अच्छा लगता है। ये सिंपल 8 रो का पैटर्न है। इस पैटर्न को बनाने के लिए 4 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, प्लस 2 या 4 फंदे एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। ये मैंने इसका ग्राफ भी लगा दिया है, आप इसको देख के भी बना सकते हैं। अब मैं आपको इसको बना के दिखा, देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने थोड़े से फंदे ले रखे हैं। यहाँ से पहला फंदा उतार के एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ से 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3, 3 फंदे स्लिप किए, धागा पीछे। ये फंदे जो स्लिप किए उसके आगे से धागा लिया, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3, फिर धागा पीछे करेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। यही 4 फंदों का पैटर्न है हमारा। ये चार इसी तरह आपने बनाना है। फिर देखिए 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 4, धागा पीछे करेंगे, सॉरी 3 ही फंदे स्लिप करने हैं हमने, 1 2 3, चौथा फंदा बुन लेना है, फिर धागा अपनी तरफ, फिर यहाँ से सेम करेंगे, 1 2 3, 3 फंदे स्लिप किए, यहाँ पे एक फंदा सीधा बना देंगे। ये लास्ट फंदा हमने सीधा बना देंगे। इस तरह हमने ये बना के, अब ये है सीधी सिलाई, सेकंड रो बैक साइड। एक फंदा जो हमने ये जो बनाया था वहाँ से एक उल्टा, उसको सीधा, उसको उल्टा बना लेंगे। अब जो हमने 3 फंदे स्लिप किए थे उनको बैक से सीधा बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे सीधा बनाए, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और 3 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2 3। बिना जाली वाला बहुत ही प्यारा पैटर्न है फ्रेंड, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधा, बैक में पूरी सिलाई हमारी इसी तरह जाएगी, एक उल्टा और 3 सीधे करके, फिर एक उल्टा और ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, फिर ये लास्ट में 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे। इस तरह मेरी सेकंड रो कंप्लीट होगी है फ्रेंड। ये थर्ड रो है। थर्ड रो भी हमने सेम ही करनी है, जैसे फर्स्ट रो बनाई वैसे ही थर्ड रो भी बनाएंगे। ये 1 2 3, 3 फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे स्लिप करना है, फिर धागा पीछे और ये एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये लास्ट वाला फंदा भी सीधा ही बना देंगे। इस तरह हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट होगी। रो फोर्थ है, सेकंड रो की तरह ही रिपीट होगी। ये 2 फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे, पहला उतार के एक उल्टा, 3 फंदे सीधा बना देंगे, 3 सीधे एक उल्टा, जैसे सेकंड रो बनी थी उसी तरह ये फोर्थ रो भी बनेगी। ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे और ये एक फंदा उल्टा, 3 सीधे एक उल्टा, 3 सीधे एक उल्टा। इसी तरह ये पूरी बैक सिलाई जाएगी। इसको बना लेती हूँ, सेम ही करना है, 3 फंदे सीधे बनाने हैं, एक फंदा उल्टा बनाना है। बना के फिर थर्ड रो कंप्लीट होगी, फोर्थ रो कंप्लीट होगी। ये है फिफ्थ रो, सेम करना है जैसी पहली रो बनाई। ये 3 सिलाई हमने सेम ही बनानी होती है। अब यहाँ पे फिर से ये फंदा सीधा बना देंगे, फिर यहाँ से फिर से 3 फंदे स्लिप करने हैं और ये धागा आगे से लेके ये फंदा सीधा बना देना है। बस आपको यही ध्यान रखना है, धागे हमने आगे की तरफ से लेना है 3 फंदों के, और फिर ये सीधा फंदा
पीछे ले जाके बना देना है। फिर से 3 फंदे स्लिप करने हैं, फिर ये पीछे ले जाके इसको सीधा बना देना है। फिर धागा अपनी तरफ, फिर 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बना देंगे, फिर इसको भी सीधा। इस तरह हमारी ये 5th रो कंप्लीट होगी। 6 रो है, 6 रो भी सेम ही करेंगे जैसे हमने 4th रो और 2nd रो बनाई थी, उसी तरह ये भी 6 रो भी सेम ही जाएगी, क्योंकि 6 सिलाई हमने सेम ही बनानी होती है। ये 3 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा। इसी तरह ये पूरी बैक सिलाई मैं बना लूँगी, बना के फिर दिखा। इस तरह हमारे ये 6 रो कंप्लीट हो गई है। ये 1 2 3 धागे आगे 7th रो है। अब यहाँ से हमारा ये पैटर्न थोड़ी चेंज हुआ है। देखिए ये फंदा हमने इस तरह सीधा ही बना लेना है। अब जो ये हमने 3 फंदे उल्टे बनाए थे, इसमें पहला फंदा हम उल्टा बना देंगे। अब जो बीच का फंदा है, ये वाला फंदा, उसमें से ये करेंगे, ये 3 धागों को इस तरह नीचे से उठाएंगे, धागा पीछे करेंगे, इनको हमने सीधा बनाना है। ये 3 धागों को इस तरह सिलाई में ले लेंगे और इसको इस तरह सीधा बना देंगे, इस तरह। फिर ये धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर ये फंदा उल्टा बना देंगे, धागा पीछे, ये फंदा सीधा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। और फिर से 3 फंदों वाले पे आगे धागा पीछे करेंगे, ये बीच वाले फंदे को, जो 3 फंदे हैं इसके बीच वाले फंदे को इस तरह ये 3 धागे उठाते हुए इस तरह सीधा बना देंगे और इस फंदे के नीचे से निकाल देंगे और इसको छोड़ देंगे यहाँ पे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर एक सीधा और एक उल्टा, ये 3 फंदे उल्टे हो गए। अगली बार हमारे जैसे हमने ये 3 फंदे यहाँ पे उल्टे बनाए थे, अगली बार ये 3 फंदे उल्टे हो जाएंगे और जो ये सीधा फंदा है जो हमने इसमें ले गए हैं ऊपर, यही फंदा सीधा बनेगा। पैटर्न इस तरह चेंज होगा। देखिए 3 फंदे लिए सिलाई में नीचे से और ये फंदे को इस तरह सीधे करके इन तीनों के नीचे से निकाल देंगे इस तरह। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बना देंगे, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, फिर सेम ही करना है। फिर से ये 3 धागे हैं दिख रहे हैं, ये 1 2 3, तीनों को नीचे से सिलाई डाल के ये फंदा बुनेंगे और इस तीनों के नीचे से निकाल देंगे इस तरह। देखिए इस तरह हमने निकाल दिया और यहाँ पे एक फंदा उल्टा बना दिया, एक सीधा और ये एक उल्टा। धागा पीछे करेंगे, फिर सेम ही करना है, ये फंदा इस तरह। तो अब इसको इस तरह भी पलटा सकते हैं। ये देखिए इससे भी ऐसे ही होगा। ये 2 फंदे इस तरह हमारा ये 7th रो कंप्लीट होगी। अब ये है 8th रो बैक साइड। अब देखिए फ्रेंड, जो हमने ये फंदा उठाया है, ये वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ये 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे, एक ही सीधा है और ये 2 फंदे ये साइड में, ये 1 और ये 2 फंदे सीधे हो गए। फिर ये जिसमें हमने 3 फंदे उठाए थे, ये फंदा उल्टा बनेंगे, एक उल्टा और 3 सीधे, 1 2 3 सीधे बना दिए। फिर उसी पर आगे जिसमें हमने 3 फंदे उठाए थे नीचे से, उसको उल्टा बनाएंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 3 सीधे और एक उल्टा। बैक सिलाई उसी तरह जारी, ये रिपीट हो गया पैटर्न यहाँ से बैक सिलाई से। फिर ये देखिए 2 3 फंदे सीधे और ये एक उल्टा, 3 सीधे, 1 2 3, फिर ये एक उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, लास्ट में एक एक्स्ट्रा फंदा भी इसी में बुन देंगे। तो इस तरह हमारी ये 8th रो कंप्लीट हो। फ्रेंड हमारा ये एक पैटर्न बन के आ गया है। अब देखिए फिर कैसे करेंगे। पहला फंदा उतार के ये 2 फंदे हम स्लिप करेंगे, साइड में हमारे 2 ही आएंगे। फिर ये धागा आगे से लेके ये वाला फंदा
बनाएंगे जिसमें हमने नीचे से फंदा उठाया था उसको सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे, ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे और ये फंदा सीधा बना देंगे। धागा अपनी तरफ 1 2 3, ये धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा बना देंगे। फिर 1 2 3, ये फंदा सीधा बना देंगे। फिर यहाँ पे ये 2 फंदे स्लिप करेंगे लास्ट में, ये वाला फंदा इस तरह बना दें। इस तरह हमारी ये दोबारा से रिपीट हो गया पैटर्न। बैक सिलाई सेम ही करना है, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। ये 2 फंदे तो सीधे बनेंगे, 1 फंदा उल्टा, फिर 3 सीधे 1 उल्टा, 3 सीधे उल्टा बना के फिर देखिए फ्रेंड इस तरह हमारी है दोबारा से पैटर्न। आप चाहें तो साइड में बना भी सकते हैं या सिंपली छोड़ भी सकते हैं। तो या आप इसी तरह सीधे सीधे भी इनको बना लीजिए, क्योंकि साइड में वैसे भी सिलाई में हमारा चला जाता है तो इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं, इसलिए साइड में आप चाहें तो बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये सीधा, फिर 3 फंदे स्लिप करेंगे, फिर ये फंदा सीधा, फिर 3 फंदे स्लिप करेंगे, ये फंदा सीधा, फिर 3 फंदे स्लिप करेंगे, इसी तरह मैं इसको बना लेती हूँ बैक सिलाई भी, जो जैसे दिख रहा है उसी तरह फिर दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड इस तरह मैंने ये 6 सिलाई फिर से बना दी, 3 धागे आगे 1 2 3, इस तरह मेरा ये बन के आ गया है। अब हमने यहाँ से फिर से सेम करना है 7th रो से। ये तो यहाँ पे मैं नहीं बना रही हूँ, आप चाहें तो बनाइए, ये पे मैंने तो छोड़ दिया है ऐसी। ये 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा और ये 1 फंदा उल्टा। अब फिर हम धागा पीछे करेंगे, ये 3 धागों को इस तरह ले लेंगे। आप चाहिए तो इसको इस तरह भी निकाल के फिर यहाँ से इसको इस तरह सीधा बना सकते हैं, इस तरह भी हो जाता है। फिर ये देखिए 1 फंदा उल्टा बनाना है और ये 1 फंदा सीधा, फिर 1 फंदा उल्टा। अगली बार जब ये एक सीधा, ये जो सीधा वाला फंदा है ये 3 उल्टे बन जाएंगे ये वाला, और ये फंदा हमारा सीधा हो जाता है जिसमें डिजाइन बना रहे। अभी ये वाला फंदा बीच का है, तो ये 3 फंदों को इस तरह सिलाई में लेंगे और इसको बना के इन दोनों के तीनों के नीचे से निकाल देंगे। और फिर ये 1 फंदा सीधा, 1 उल्टा, फिर सेम करना है। ये 3 धागों को से इस तरह उठाना है नीचे से और ये इसको बना के इन तीनों के नीचे से निकाल देंगे। 1 सीधा, 1 उल्टा, और ये 3 धागों से इस तरह बना देंगे। फिर ये 1 उल्टा और ये 1 सीधा, फिर ये लास्ट के सारे मैं उल्टे ही बना दूंगी। इस तरह मैंने आपको इसमें 2 डिजाइन बना के दिखा दिए हैं फ्रेंड। इस तरह बन के आएगा ये पैटर्न। ऊपर को जब आप बनाओगे इसमें थोड़ी आपको कम दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा पैटर्न है फ्रेंड। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बनने के बाद कुछ इस तरह लगेगा ये। अब बैक से सेम ही करना है फ्रेंड। जो ये उल्टा दिख रहा है एक, ये इसको उल्टा बनाएंगे, बाकी ये 3 फंदे हमारे सीधे दिख के एक बार बता देती हूँ। पहला फंदा उतार के यहाँ से 1 और ये 2 फंदे उल्टे हो जाएंगे और ये जो ये भी ये फंदा सीधा वाला सीधा ही बनेगा। अब ये फंदा हमारा उल्टा बन जाएगा। अब यहाँ से सेम ही करना है, 3 उल्टे, 3 सीधे 1 उल्टा, 3 सीधे 1 उल्टा, इसी तरह आगे जाएगा। साइड में हमने फंदे ज़्यादा छोड़ रखे थे।
फिर यहाँ ये उल्टा। इसी तरह मैं पूरे सिलाई बना लेती हूँ। ये 3 सीधे बनेंगे, 1 उल्टा, 3 सीधे 1 उल्टा बना के फिर देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारा ये पैटर्न बन के आ गया है। इसी तरह ऊपर के ऊपर को बन के आएगा। जब आप ऊपर को बनाओगे तो आपका पैटर्न कुछ इस तरह लगेगा। देखिए सिंपल सा पैटर्न है, बिगिनर भी आराम से इसको बना सकते हैं। कितना सिंपल सा पैटर्न है, लगता है बहुत ही सुंदर है। आप इसको जेंट्स स्वेटर में डालिए, बच्चों के स्वेटर में, गर्ल्स स्वेटर में, ऑल प्रोजेक्ट में बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। बिना जाली वाला सिंपल सा पैटर्न है। आई होप फ्रेंड आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपनी फैमिली सर्कल में भी जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।